अस्सलाम वालेकुम। आज डिस्कस करेंगे स्क्रूटम। स्क्रूटम क्या होता है? एक बैग है, ठीक है, जिसने मेल गोनेड या टेस्टिस को कवर किया हुआ होता है। तो स्क्रूटम बनता कैसे है? बेसिकली जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है उसके लोअर एंड से एक आउट पाउचिंग होती है, एक पाउच बनता है, और वो पाउच जो होता है वो उसको हम क्या कहते हैं? स्क्रूटम। ठीक है, तो स्क्रूटम जो होता है इसके कंटेंट क्या क्या है, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक इसके अंदर टेस्टिस होते हैं, एपिडिडमस होता है और लोअर एंड ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है। हमें पता है कि फॉर एग्जांपल ये अगर हमारे पास जो है वो ये टेस्टिस है, तो टेस्टिस को पोस्टीरियरली जो एपिडिडमस होती है उसने सराउंड किया हुआ होता है। तो क्या क्या कंटेंट आ गए? टेस्टिस, एपिडिडमस एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड आ जाता है, और स्पर्मेटिक कॉर्ड का लोअर एंड आता है सिर्फ। ठीक है, सो अगर हम लेयर्स की बात करें तो स्क्रूटम की 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है, आउटर टू इनर अगर हम देखें, सबसे बाहर जो है वो पहले स्किन होती है, फिर सुपरफिशियल फेशिया होता है, फिर स्पर्मेटिक फेशिया होता है, एंड देन ट्यूनिका वेजाइनालिस होता है। तो पहली लेयर जो है दैट इज स्किन। तो स्किन जो होती है स्क्रूटम की वो रिंकल्ड होती है। रिंकलिंग क्यों होती है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। सुपरफिशियल फेशिया जो होता है ये बेसिकली कंटिन्यूशन होता है फेशिया ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, यानी कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का जो फेशिया होता है उसकी कंटिन्यूशन होती है सुपरफिशियल फेशिया। अब इसकी 2 लेयर्स होती हैं, एक मेम्ब्रेनस लेयर होती है और दूसरी फैटी लेयर होती है। जो फैटी लेयर होती है वहाँ पे जब स्क्रूटम के लेवल पे फैट जो है उसकी जगह क्या आ जाता है? स्मूथ मसल आ जाता है। ठीक है, तो स्क्रूटम में क्या होगा कि जो फैटी लेयर होती है ऑफ सुपरफिशियल फेशिया, वहाँ पे फैट की बजाय क्या आ जाते हैं? स्मूथ मसल, और उस स्मूथ मसल को हम क्या कहते हैं? डार्टोस मसल। और ये डार्टोस मसल जो होता है बेसिकली इसी की वजह से स्किन जो है उसके ऊपर रिंकलिंग होती है, यानी कि रिंकल्ड स्किन होती है बिकॉज ऑफ डार्टोस मसल। अब सुपरफिशियल फेशिया जो होता है ये क्या करता है? ये 2 टेस्टिस जो होते हैं उनको सेपरेट करता है। कैसे सेपरेट करेगा? सबसे बाहर जो है वो फॉर एग्जांपल ये स्किन आ गई है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो अंदर टेस्टिस है। तो ऊपर इसके ऊपर जब आएगा सुपरफिशियल फेशिया, तो सुपरफिशियल फेशिया इस तरह करके टेस्टिस को डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो बाहर स्किन जो है वो कॉमन है, ठीक है, दोनों टेस्टिस को उसने स्किन ने सराउंड किया हुआ है, रिंकल्ड स्किन है बिकॉज ऑफ डार्टोस मसल। अब अंदर वाली साइड पे क्या आया? सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया ने इस तरह करके दोनों टेस्टिस को डिवाइड कर दिया। अब सुपरफिशियल फेशिया से नीचे जितनी भी लेयर्स होंगी वो दोनों टेस्टिस की सेपरेट होंगी, क्योंकि सुपरफिशियल फेशिया जो है वो दोनों टेस्टिस को डिवाइड कर रहा है। सुपरफिशियल फेशिया से नीचे जो फेशिया आता है दैट इज स्पर्मेटिक फेशिया। ठीक है, स्पर्मेटिक फेशिया जो होता है इसकी 3 लेयर्स होती हैं, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रेमेस्टारिक फेशिया एंड इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। जो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया होता है वो डिराइव होता है फ्रॉम द एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। जो एब्डोमेन के अंदर एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल होता है उसके एपोन्यूरोसिस से डिराइव होता है। क्रीमेस्टारिक फेशिया जो होता है वो इंटरनल ऑब्लिक मसल से डिराइव होता है, और जो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया होता है वो हमारे पास डिराइव होता है फ्रॉम द ट्रांसवर्सैलिस फेशिया। तो ये जो क्रीमेस्टारिक फेशिया होता है यहाँ पे ये बेसिकली क्रीमेस्टर मसल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्रीमेस्टर मसल जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रीमेस्टारिक रिफ्लेक्स। नाउ व्हाट इज क्रीमेस्टारिक रिफ्लेक्स? बेसिकली होता क्या है कि जब कोई भी स्ट्रोक होता है ऑन द मीडियल साइड ऑफ जो स्किन, मीडियल साइड पे जो स्किन होती है टेस्टिस की, वहाँ पे जब भी कोई स्ट्रोक होता है तो क्या होता है कि ये क्रीमेस्टर मसल जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा कि स्क्रूटम जो है वो लिफ्ट होगा और टेस्टिस जो है ये अपवर्ड मूव करेंगी। तो ये क्रीमेस्टारिक रिफ्लेक्स जो होता है ये क्यों होता है? ताकि टेस्टिस को प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम द इंजरीज। ठीक है, इंजरीज से टेस्टिस को प्रिवेंट मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये क्रीमेस्टारिक रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्स है तो इसके अंदर एफरेंट फाइबर्स जो हैं, यानी कि जो सेंसरी सप्लाई करेंगे वो सेंसरी फाइबर्स जो हैं वो जाते हैं थ्रू द फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल नर्व, और जो मोटर सप्लाई आएगी वो आती है फ्रॉम बाय द जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल नर्व। ठीक है, अब क्रीमेस्टर मसल जो होते हैं ये 2 होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जब सुपरफिशियल फेशिया जो है उसने इन दोनों
टेस्टिस को डिवाइड कर दिया है, तो अब आगे जो जितनी भी लेयर्स बनेंगी या जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स होंगे बीनीथ द सुपरफिशियल फेशिया, वो दोनों टेस्टिस के अलग अलग होंगे और वो पेयर्ड स्ट्रक्चर होंगे। यानी कि अगर यहाँ पे एक क्रीमेस्टर मसल है तो यहाँ पे भी एक क्रीमेस्टर मसल होगा। टेस्टिस की एपिडिडमस है तो यहाँ पे अंदर एपिडिडमस इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी। तो आगे जो है सुपरफिशियल फेशिया जब डिवाइड कर देगा तो आगे फिर पेयर्ड स्ट्रक्चर आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद क्रीमेस्टेरिक फेशिया से नीचे जो है वो क्या होता है, ट्यूनिका वेजाइनालिस होता है। ट्यूनिका वेजाइनालिस जो होता है बेसिकली जो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो प्रोसेसस वेजाइनालिस होता है ये उसका लोअर एंड बना रहा होता है, ठीक है। तो बिफोर बर्थ क्या होता है कि ये ट्यूनिका वेजाइनालिस जो होता है ये जो प्रोसेसस वेजाइनालिस और पेरिटोनियल कैविटी होती है उससे ये सेपरेट हो जाता है और डाउनवर्ड आता है और एक्ट करता है एज अ क्लोज सैक, यानी ये क्लोज सैक होता है। तो फिर क्या होता है कि जो टेस्टिस होती हैं वो इस सैक को या इस ट्यूनिका वेजाइनालिस की जो पोस्टीरियर साइड होती है यानी कि जो पोस्टीरियर सरफेस होती है वहाँ से ये इसके अंदर इन्वेजिनेट करती हैं। तो इसीलिए ये ट्यूनिका वेजाइनालिस जो होता है ये टेस्टिस की एंटीरियर साइड को भी कवर करता है, लेटरल साइड को भी कवर करता है, मीडियल साइड को भी कवर करता है, लेकिन पोस्टीरियरली कवर नहीं करता। तो टेस्टिस इसकी पोस्टीरियर सरफेस से इसको पेनिट्रेट करती हैं, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस से टेस्टिस जो है वो इसको पेनिट्रेट करेंगी और ये मीडियली भी कवर करेगा, लेटरली भी कवर करेगा और एंटीरियरली भी कवर करेगा टेस्टिस को। उसके बाद आ जाती है लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज टेस्टिस की क्या है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड, यानी कि स्किन की सुपरफिशियल फेशिया, स्पर्मेटिक फेशिया एंड ट्यूनिका वेजाइनालिस, इन सब की जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है वो होती है इनटू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड।